वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या आप जर्नल एंट्रीज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो ट्रांजैक्शन है इसका जर्नल एंट्रीज करके आपको क्या करूंगा बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपका क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी का बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूं मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का जो ट्रांजैक्शन है उसका जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करके मैंने क्या किया उसका वीडियोस सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 11 अकाउंटेंसी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उसमें जो वीडियोस है आपका अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको क्या कीजिए आप जर्नलाइज कीजिए, जर्नल एंट्रीज क्या कीजिए इसका रिकॉर्ड करके या पास करके क्या कीजिए बताइए। देखिए सबसे पहले क्या है आपका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन क्या है 2020 का है। क्या है ट्रांजैक्शन 2020 का है और जून का सारा ट्रांजैक्शन है। किसका है आपका जून का। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बोलता है जून 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना 25,000, यानी 25,000 से बिजनेस को क्या किया गया है स्टार्ट किया गया है। और ये तो बात आपको पता है ना कि कोई भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है, यानी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किया जाता है। तो आप समझिए बिजनेस क्या किया है, बिजनेसमैन क्या किया है, बिजनेस में क्या किया पैसा लगाया है। तो बिजनेस में क्या आया आपका कैश, क्या आया कैश, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन और देने वाला कौन है आपका बिजनेसमैन, कोई नाम होगा। राइट, तो यहाँ पे बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, जहाँ पे मालिक का संख्या 1 होता है वहां पर हम लोग जो ऑनर है बिजनेसमैन है उसका हम लोग नाम लिखते नहीं है, प्रोप्राइटर का नाम लिखते नहीं है। उसके जगह पे जो बिजनेस है एक स्पेसिफिक वर्ड लिखता है। वर्ड कौन सा है मेरा कैपिटल, कौन सा है कैपिटल। तो देखिए हम जर्नल एंट्रीज करके बताएंगे और ध्यान से सुनिए। हम आप लोग जब जर्नल एंट्रीज कीजिएगा तो जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें कीजिएगा। उसमें कितने कॉलम्स होते हैं आपका 5, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। उस जो आपका जर्नल का फॉर्मेट है उसमें सारा जर्नल एंट्रीज क्या कीजिएगा आप रिकॉर्ड कीजिएगा। हम टाइम को बचाने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे लिखते हुए चले जाएंगे। और जर्नल के फॉर्मेट में भी कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किया जाता है इसका भी वीडियो आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो लिखेंगे क्या जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कोई ना कोई तो बिजनेसमैन या आपका बिजनेस का नाम होगा तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आप लिख दीजिएगा। राइट, अब हम क्या करते हैं एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। 20 हो गया जी। सबसे पहले कौन है आपका जनवरी नहीं है, जून है जी। जनवरी नहीं है, कौन सा आपका जून है। जून कितना हो गया आपका 1। ठीक है, तो बोलता है क्या है बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या है आपका कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन आने पे क्या हो जाएगा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा डेबिट। और देने वाला कौन है आपका ऑनर का नाम पे जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्योंकि देने वाला कौन है आपका ऑनर, तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना देख लीजिए 25,000, तो कितना लिखेंगे हम लोग 25,000 और यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 25,000। राइट, ये हो गया जी। अब देखिए वाला एंट्री पास हो गया। अब हम लोग 2 नंबर वाला करेंगे। बोलता है 2 तारीख को परचेज फर्नीचर। क्या बोलता है आपका परचेज फर्नीचर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं, आप क्या परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। जब असेट्स का नाम लिख दे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, जब नाम लिख देगा तो असेट्स बिजनेस में आया है। राइट, और असेट्स आया तो असेट्स का नाम लिखेंगे। तो हम लोग क्या परचेस किए हैं फर्नीचर, और आपका जिक्र नहीं कर रहा है क्रेडिट वगैरह का। तो जब जिक्र ना करे तो कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो बिजनेस में क्या आया फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस से क्या जाएगा कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। राइट, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर
क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 2500 यानी आपका 2500, और ये भी कितना हो गया मेरा 2500। अब कभी कभी क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स बच्चे गलती कर देते हैं, वो परचेज अकाउंट लिख देते हैं। नहीं, परचेज गुड्स के लिए होगा, गुड्स परचेज करेंगे तो आप परचेज वर्ड यूज करेंगे, राइट। लेकिन असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स का नाम लिखेंगे। आपका फर्नीचर रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। तो आपका 2 नंबर एंट्री हो गया। तो हम लोग बात करते हैं 4 नंबर। बोलता है क्या ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड कितना 5000, कितना तारीख को है आपका 4 तारीख को है ना। देखिए आपने क्या किया है, बैंक में क्या किया, बैंक अकाउंट खोला है। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसे सारा एंट्री में बता चुका हूँ। मान लेते हैं आपका क्या है, बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, और ये कौन है आपका बैंक है। कौन है आपका बैंक। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, बिजनेस के बुक्स में कर रहे हैं ना। तो बिजनेस से पैसा निकाल के कहाँ जमा हुआ है, बैंक में। कहाँ जमा हुआ है आपका बैंक में। तो पाने वाला कौन है, बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। और बिजनेस से क्या गया आपका कैश, कैश आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा एंट्री आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब आपका ओपन करके खाता में पैसा जमा किया तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 5000, कितना 5000, राइट। बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, या बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, दोनों तरीका से। और बिजनेस से कैश गया, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये भी एंट्री मेरा बन चुका है। अब आते हैं कितना नंबर में, 8 नंबर में, यानी 8 तारीख को ना 8 जून को बोलता है देखिए बाउट गुड्स फॉर कैश। आपने क्या खरीदा है, गुड्स। गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है मेरा, परचेजेस। कौन सा परचेजेस, और किस फॉर्म में खरीदा है, कैश के फॉर्म में। तो आपका क्या एंट्री हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश के फॉर्म में खरीदा है तो क्या होगा मेरा टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना है 8 तारीख, ठीक है जी। कितना है आपका 2500, यानी आपका 2500, और ये भी कितना हो गया मेरा 2500। इसको समझिएगा, गुड्स खरीदे हैं तो बिजनेस में क्या है आपका गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। गुड्स के जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग लिखते हैं जब खरीदते हैं गुड्स, तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, परचेज किए तो आपका एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, आपका नॉमिनल अकाउंट उसके तहत परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, राइट। और क्या जाएगा आपका तो रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपका इस तरह से एंट्री हो गया। अब बात करते हैं किसका हम लोग 11 तारीख का, सॉरी कितना का 11 तारीख का। 11 तारीख को बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में सामान बेचा। तो बिजनेस में क्या है कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो मेरा क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या जाएगा गुड्स। लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कौन सा, सेल्स अकाउंट। तो यहां से देखिए आपका बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना 5500, लिखेंगे 5500। आप क्या किए, गुड्स को बेचे हैं कैश के फॉर्म में। तो बिजनेस में क्या है कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या गया गुड्स, आपका गुड्स भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन सेल्स लिखेंगे, सेल्स मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। और सामान बेचे तो मेरे को क्या हुआ, इनकम हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट उसके तहत ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। मैंने क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब लोग इसका करेंगे 12 तारीख को, इसका 12 तारीख को देखिए क्या बोलता है, पेड वेजेस टू वर्कर्स। ध्यान से बोलता है क्या, एक्सपेंसेज आप किसको दे रहे हैं, या इनकम का भी मान लेते हैं, इनकम आपको किससे मिल रहा है, एक्सपेंसेज, सैलरी, रेंट, आप किसको दे रहे हैं, नाम से कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग एक्सपेंसेज या इनकम पे क्या करेंगे, फोकस रखेंगे। एक्सपेंसेज इनकम का अकाउंट ओपन करेंगे। एक्सपेंसेज मान लेते आप सैलरी दिए मिस्टर राम को, तो राम अकाउंट नहीं होगा, सैलरी अकाउंट होगा। रेंट दिए तो आपका रेंट किसको दिए, मान लेते मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स नहीं होगा, रेंट होगा। मतलब एक्सपेंसेज और इनकम का अकाउंट को ओपन करते हैं, नाम से कोई मतलब होता नहीं है एक्सपेंसेज और इनकम के केस में। तो हमको वर्कर्स को दिया, वर्कर्स से कोई मतलब नहीं है, किस चीज पे खर्च किए हैं, वेजेस पे। तो आपका क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा मेरा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट
डेबिट टू क्या होगा मेरा कैश अकाउंट, राइट। क्या होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लीजिए तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 1200 अभी कितना हो जाएगा मेरा 1200। वेजेस कौन सा अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को मैंने क्या किया डेबिट, और बिजनेस से क्या जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये भी मेरा एंट्री पास हो गया आपका पेड वेजेस टू वर्कर्स। फिर 17 तारीख को देखिए, फिर क्या बोलता है आपका 17 तारीख को बोलता है क्या है परचेस गुड्स फ्रॉम एसन फॉर कैश। देखिए ध्यान से नाम लिखा है कि किससे परचेस किए हैं एसन से, लेकिन कैश का जिक्र कर दिया। कैश तो कैश, जब कैश क्लियर लिख दे कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे, और कैश ट्रांजेक्शन में नाम से कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा कैश ट्रांजेक्शन जब होगा सामान बेचे या सामान खरीदे तो किसको बेचे या किससे खरीदे, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो नाम का अकाउंट ओपन होता नहीं है। तो आपने गुड्स खरीदा तो आपके पास क्या आया गुड्स आया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट लिख दें। क्या लिखे हम लोग परचेजेज अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया आपका कैश, क्या गया कैश, एसन मत लिख दीजिएगा कैश। नाम कब खुलता है जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। कितना हो गया आपका 1800 है ना, तो कितना लिख देंगे हम लोग 1800, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 1800। परचेजेस सामान खरीदे तो एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका एसन का अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन, राइट। अब आपको बात कर लेते हैं 18 तारीख को, कितना तारीख को हम लोग बात कर लेते हैं 18 तारीख को बोलता है पेड कैरीज ऑन परचेज। ये जो गुड्स परचेज किए थे ना, गुड्स परचेज किए थे तो गुड्स तो आपका जहां से आप परचेज किए थे अपने आप तो आएगा नहीं, तो गुड्स के लिए क्या होगा आपको भाड़ा देना पड़ेगा, राइट। तो कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज, तो कैरीज ऑन परचेज आपने क्या किया भाड़ा दिया, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और बिजनेस से क्या जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा बोलता क्या है आपका हो जाएगा कैरीज, क्या हो जाएगा कैरीज ऑन परचेजेस, राइट। कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। कैरीज ऑन परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा 150 रुपया जी, कितना हो जाएगा 150 और 150, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका 22 तारीख का, किसका 22 तारीख का हम लोग क्या करते हैं 22 तारीख है ना, 22 तारीख का बात करते हैं। बोलता है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया श्याम को क्या किया है उधार में सामान बेचा है, तो पाने वाला कौन है श्याम। श्याम पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मेरे पास से क्या जाएगा गुड्स, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग जब सामान को बेचते हैं सेल्स, कौन सा सेल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे श्याम, क्या लिखेंगे हम लोग श्याम अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स। 20 क्या हो गया श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना हो गया मेरा 2000। तो यहाँ पर भी कितना लिख दें हम लोग 2000, और यहाँ पर भी कितना लिख दें 2000, राइट। क्योंकि श्याम को उधार सामान बेचा है, श्याम पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस से क्या गया गुड्स, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन सेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, बेचे हैं तो इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट और इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट। तो हम लोग क्या किया 22 पे क्या किया मैंने एंट्री कर दिया, राइट। इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। हम मान के चलते इसका क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम 22 तक एंट्री कर दिए ना। अब ये जो 3 एंट्री है मेरे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको हम कोशिश करते हैं यहीं पे लिखने का, यहीं पे करते हैं कोशिश। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है क्योंकि एक ही में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो अच्छी बात है। 25 तारीख, राइट। कितना है आपका 25 तारीख। 25 तारीख को देखिए क्या बोलता है 25 तारीख को परचेज पोस्टल स्टम्प। देखिए पोस्टल स्टम्प्स क्या किया परचेज किया है, क्या परचेज किया आपका पोस्टल्स एंड स्टम्प्स क्या किया परचेज किया। जैसे आपको कहीं आपको लेटर भेजना है या आपको कोई क्या करता है प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये सब परचेज होता है, ये सब एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे डेबिट। देखिए यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपका क्या हो जाएगा पोस्टल एंड स्टम्प्स अकाउंट क्या करेंगे डेबिट करेंगे। देखिए लिखेंगे क्या पोस्टल, पोस्टल, राइट, पोस्टल एंड स्टम्प्स
पोस्टल एंड स्टम्प्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है ना, और स्पेशल लॉसेस आर डेबिट। और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, बिजनेस से क्या जाएगा आपका कैश, कितना कितना है आपका 20 रुपया है ना, तो कितना लिख देंगे हम लोग 20 और 20, राइट। अब देखिए अब तो और जगह नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं एक ही में, क्योंकि सोच रहे थे कि मिटा के फिर से लिखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको देखने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझना ही है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो और जगह नहीं है। 25 तारीख हो गया ना, अब कौन सा आपका 28 तारीख, देखिए ध्यान से, मैं 28 तारीख वाला यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। मैं आपका जून था ना, जून कितना आपका 28, जून को इतना आपका 28 वाला यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, 25 तक हो चुका है। बोलता है क्या है 28 तारीख को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान समझिए, जहां पे फुल सेटलमेंट आ जाए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा लेना था या कितना पैसा देना था, राइट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या, पूर्ण भुगतान स्वरूप। अब वो आपको पैसा देने वाला नहीं है, तो श्याम से आपको कितना मिला 1950 फुल सेटलमेंट, मतलब अब श्याम आपको देगा नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि श्याम से आखिर देना कितना था। तो देखिए ऊपर का ट्रांजेक्शन चेक कीजिए, श्याम को आपने कितने का सामान बेचा था 2000 का, तो 2000 का सामान बेचा श्याम को उधार, तो कायदे से आपको 2000 देना चाहिए, लेकिन वो कितना दिया 1950, और फिर देगा नहीं, साफ लिख दिया फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखता तो हो सके 50 रुपया बाद में लेते हैं, लेकिन फुल सेटलमेंट लिख दिया, पूर्ण भुगतान स्वरूप। अब आपको श्याम से पैसा मिलने वाला नहीं है, तो एक तरह से श्याम को आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया, कितने का 50 रुपया का। देखिए 2000 लेना था, लिए कितना 1950, तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, कितना 50 रुपया। एंट्री क्या हुआ देख लीजिए, आपके पास क्या आएगा, कैश, क्या आएगा कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट था ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और देने वाला कौन है आपका श्याम से ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग श्याम से अकाउंट, राइट। और देखिए कैश में कितना है आपका 1950, कैश में कितना आया 1950, और डिस्काउंट मैंने कितना दिया उसको 50, और श्याम में कितना हो गया मेरा 2000, कितना हो गया मेरा 2000। कैश रियल अकाउंट बिजनेस में आया है, तो आपका रियल अकाउंट डेबिट बट टर्म्स इन, तो 1950, डिस्काउंट अलाउड मैंने दिया है नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, तो 50, और देने वाला कौन है श्याम, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि कैश डेबिट तो डिस्काउंट में भी डेबिट होगा, याद रखिएगा, कैश अगर क्रेडिट तो डिस्काउंट में भी क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 25 नंबर एंट्री बन चुका, 28 बन चुका, अब बस एक एंट्री बचा है, कौन सा बचा आपका, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा किया, तो इसका एंट्री कहाँ पे बना है हम, देखिए इसका यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा जगह कमी है इसका लिए सॉरी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं इसका एंट्री। जून हो गया ना, जून कितना है मेरा 30, जून कितना है मेरा 30, बैंक में पैसा जमा किया, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट ओपन करके जमा करो या बाद में जमा करो, पाने वाला कौन है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है 1500, कितना है आपका 1500 और 1500, हम आशा करते हैं ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी एंट्री मेरा क्या हो गया, पास हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट क्या करें, अच्छे से ले लें। राइट, हम मान के चलते क्या किया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट क्या किया होगा, ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊंगा आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको क्या करेंगे, अभी हम इसका जर्नल एंट्रीज करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या किया मैंने, बोर्ड पे ट्रांजेक्शंस को लिख दिया है, इधर ट्रांजेक्शंस और इधर जर्नल एंट्रीज, तो आपको जल्दी क्या होगी, सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले बोलता क्या है, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मुदित, यानी ये जो बिजनेस मैन का नाम क्या है आपका मुदित, और मुदित के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। देखिए मैंने लिखा क्या, सोल्यूशन नंबर 8,
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुदीर। उसके बाद आप कितने कॉलम्स बनाएंगे? 5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जर्नल के कॉलम्स में आपको बनाना है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, बढ़िया से जर्नल के फॉर्मेट में, राइट। हम इस तरह से बनाते चलते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका देख लीजिए, सबसे पहले डेट दे देते हैं ना 20 और कौन है आपका जनवरी कितना है आपका 1। देखिए बोलता है क्या है, कॉमनेस्ट बिजनेस विथ आपका कैश और बिल्डिंग, दो चीज से बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पर सिर्फ कैश से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे कैश और बिल्डिंग, तो कैश और बिल्डिंग दोनों रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, तो आपका कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। देने वाला कौन है? मुदीर का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है? कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपका एंट्री हो जाएगा क्या? कैश, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। फिर कौन सा हो जाएगा? बिल्डिंग्स है ना, तो बिल्डिंग्स भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और 2 मेरा क्या होगा आपका? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश में देख लीजिए कितना आपका कैश है, आपका 1,75,000, राइट। उसके बाद आपका बिल्डिंग्स कितना है? आपका 1 लाख। बिल्डिंग्स कितना है आपका? 1 लाख, तो 1,75,000 1 लाख कितना हो गया आपका? 2,75,000। यानी कैश में लगाया 1,75,000, बिल्डिंग कितने का है? 1 लाख, तो टोटल कैपिटल कितना मुद्रित लगाया है? 2,75,000। ये मेरा बन गया आपका एंट्री नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर। अब 2 में आते हैं, क्या बोलता है? गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद में क्या किया? सामान खरीदा, आपका हो जाएगा 2 तारीख ना, नगद में सामान खरीदा, तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग लिखते हैं? परचेजेस। कौन सा वर्ड लिखते हैं हम लोग? परचेजेस अकाउंट डेबिट, राइट। और उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका? कैश में ना, तो लिख देंगे क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया मेरा? 75,000। कितना हो गया मेरा? 75,000। और ये भी मेरा कितना हो गया आपका? 75,000। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट खरीदे हैं तो एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। कैश रियल अकाउंट, बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो ये हो गया मेरा 2 नंबर। अब कौन सा है? गुड्स परचेस फॉर कैश हो गया, ठीक है। 3 नंबर में सोल्ड गुड्स टू रमेश। देखिए आपको बोल रहा है किसको सामान बेचा? रमेश को, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है, तो जब नाम लिख दे किसको बेचा और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। कौन सा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा मानेंगे इसको हम लोग? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकता है, गुड्स को बेचने से रिलेटेड सारा सेपरेट वीडियोस बना के अपलोड किया गया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। नहीं देखा जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बोलता है यहाँ पे? आपका 3 तारीख है ना, तो 3 तारीख को क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू रमेश। तो पाने वाला कौन है? रमेश, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो हो जाएगा आपका क्या? रमेश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा? सेल्स अकाउंट, राइट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000 है ना, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 30,000। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग? 30,000। रमेश पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और हमने बेचा है सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो इनकम हुआ, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? नॉमिनल अकाउंट उसके था, ठीक है। उसके बाद कौन सा आपका? 4 तारीख। कौन सा है? 4 तारीख ना, पेड वेजेस, वेजेस दिए, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा मेरा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट, राइट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट। कितना है? 500। यहाँ पे लिख देंगे 500, यहाँ पे लिख देंगे 500। वेजेस नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। कैश रियल अकाउंट, बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो 4 तारीख हो गया ना। फिर कौन सा? 6 तारीख। 6 तारीख में देखिए क्या बोलता है आपका? 6 तारीख में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान बेचा, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। बिजनेस में क्या आया आपका? कैश। कैश आपका रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा? गुड्स।
गुड्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन यहाँ पे गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, सेल्स। तो सेल्स सामान बेचे हैं, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो नॉमिनल अकाउंट, उसके अंदर क्या किया मैंने, क्रेडिट। तो आपका क्या हो जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 10,000 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना हम लोग 10,000, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 10,000। 6 तारीख हो गया। उसके बाद कितना तारीख है देख लीजिए, 10 तारीख, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्च किया है, नॉमिनल अकाउंट, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, ट्रेड, क्या लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, क्या लिखेंगे, डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कितना 700, कितना लिखेंगे हम लोग 700, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आपका बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या गया, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो आपका 10 तारीख वाला भी हो गया। अब 12 तारीख वाला आते हैं ना, कितना आपका 12 जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश से कितना मिला 29,500, हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया 500। तो आपका बिजनेस में क्या आया, कैश, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट। और देने वाला कौन है आपका, किससे पैसा आ रहा है, रमेश से, किससे आ रहा है आपका, रमेश से, किससे आ रहा है आपका, रमेश से, ठीक है। तो कैश देखिए कितना आया, कैश आया आपका 29,500, 29,500, और डिस्काउंट कितना हो गया 500, और यहाँ पर कितना हो गया मेरा 30,000, राइट। कैश रियल अकाउंट, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, डिस्काउंट मैंने दिया नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और रमेश पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसका एंट्री कर दिया। मैंने पहले ही बोला कैश डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट में, ठीक है। तो 12 तारीख भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 14 तारीख को। आपका 14 तारीख को देखिए क्या बोलता है, गुड्स परचेस फ्रॉम सुधीर। देखिए सुधीर से सामान खरीदा, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है, नाम दे दिया तो उधार ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, यानी कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है मेरा, सुधीर, देने वाला कौन है मेरा, सुधीर। तो लिखेंगे क्या, सुधीर्स अकाउंट, राइट। तो परचेजेस कितना हो गया मेरा 27,000, कितना हो गया मेरा 27,000, ये भी कितना हो गया मेरा 27,000, ठीक है। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, खरीदे हैं तो एक्सपेंसेस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और देने वाला कौन है, सुधीर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया आपका 14 तारीख हो गया ना। फिर कौन है आपका, कार्टेज एक्सपेंसेस है, फिर कौन है आपका, कार्टेज, कार्टेज तो आप लिख दी, सीधा सा बात है, कार्टेज आपका क्या हुआ, तो आपका नॉमिनल अकाउंट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भाड़ा वगैरह है, ये सब होता है ना। तो आपका कितना हो गया 1,000, कितना हो गया 1,000, राइट। तो आपका कार्टेज नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट, कार्टेज पे खर्च किया, बिजनेस से कैश गया, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया 18 तारीख वाला। अब कौन है आपका 20 तारीख, कौन है आपका 20 तारीख। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बोलते हैं ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, देखिए ध्यान से, पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो कौन निकाला होगा आपका, मुदित, कौन निकाला होगा आपका, मुदित। तो मुदित निकाला तो पाने वाला मुदित, और बिजनेस से क्या जाएगा आपका, कैश। तो मुदित अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं इन द केस ऑफ सोल ट्रेड। तो हम लोग उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ड्राइंग्स, राइट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया है, कैश, कैश गया तो कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स किया आपका 5,000 ना, तो कितना हो जाएगा मेरा 5,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 5,000। ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट, पाने वाला मुदित, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। उसके बाद देख लीजिए कौन है आपका 22 तारीख। देखिए 22 तारीख को यहीं पे लिखने का कोशिश करते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए एक बार फिर से सॉरी। गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, देखिए इसके पहले क्या निकाला था, इसके पहले कैश निकाला था, और अभी क्या निकाल रहा है, गुड्स। बिजनेस जिस चीज का बिजनेस करता है वो भी निकाल सकता है, गुड्स वगैरह निकाल सकता है। तो पाने वाला तो मुदित है, तो आपका डेबिट रिसीवर तो ही होगा। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ड्राइंग्स, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स।
और देखिए यहाँ पे बिजनेस से क्या गया, गुड्स, लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग लिखेंगे, परचेजेस, क्योंकि परचेज मेरा क्या हो गया, कम गया। खरीदे थे मान लेते हैं 1 लाख, खरीदे थे कितना, 1 लाख, तो परचेज डेबिट किए थे 1 लाख, 5,000 मालिक क्या किया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, 1 लाख में 5,000 चला गया, तो बचा कितना आपका 95,000। तो परचेजेस जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, क्योंकि आपका मालिक ड्राइंग्स क्या किया है गुड्स को निकाला है, तो परचेज मेरा कम जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। बात समझे ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना हो गया मेरा 2000, कितना हो गया मेरा 2000, और ये भी कितना हो गया मेरा 2000, राइट। तो आपका यहाँ तक एंट्री हो गया। देखिए एक एंट्री और बचा हुआ है, मैं यहाँ पे करने का कोशिश कर देता हूँ ना, यहाँ पे कर देता हूँ 25 तारीख वाला। कौन सा 25 तारीख वाला, देखिए ध्यान से, कैश पेड टू सुधीर, हमने सुधीर को पेड किया 26,700 और उसने मुझे डिस्काउंट दिया कितना 300, तो पाने वाला कौन है, सुधीर हो गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सुधीर, सुधीर है ना, कौन है, हाँ सुधीर अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जाएगा, कैश, क्या जाएगा कैश, और टू क्या हो जाएगा, मेरे को डिस्काउंट मिला ना, तो मेरे को क्या हो जाएगा आपका इनकम डिस्काउंट, रिसिप्ट लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास से कैश कितना गया 26,700, डिस्काउंट कितना मिला 300, तो सुधीर से सेटलमेंट कितना हो गया 27,000, 26,700 300। देखिए तो पाने वाला कौन हो गया सुधीर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डिस्काउंट मिला है नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को मैंने क्या किया क्रेडिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या हो गया क्रेडिट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 था बन के क्या हो गया सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हमारे के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सारा आपका क्लास 11, 12 बीकॉम का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।